जय हिंद साथियों। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल फुल सेट थर्ड। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो परवेज शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? परवेज शाह ने। परवेज शाह पत्थर की मस्जिद, जिसे सैफ खान की मस्जिद या चिमनी घाट मस्जिद या सांगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना बिहार भारत में एक मस्जिद है। इसका निर्माण जो है ना 1621 ईस्वी में। इसका निर्माण कब किया गया था? 1621 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे कौन था? परवेज शाह ने करवाया था। मस्जिद पत्थर से बनी है, इसलिए इसका नाम पत्थर की मस्जिद पड़ा। और निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने करवाया था। इसको सांगी मंदिर, चिमनी घाट मस्जिद भी बोलते हैं, तो पता ही है। यह सुल्तानगंज और अमलानगंज के बीच अशोक राजपथ पर स्थित है। मस्जिद एक गुंबददार संरचना है, जिसे 4 मीनारें हैं। केंद्रीय गुंबद 4 मेहराबों द्वारा समर्पित है। मस्जिद मुगल वास्तुकला के एक बेहतरीन उदाहरण है। पत्थर की मस्जिद एक खूबसूरत और ऐतिहासिक मस्जिद है, जो पटना की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, ये सब तो हम लोग को नहीं पता है। तो पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह संरक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में हुआ था। इसमें 2 लॉन्च पैड है, जहाँ से PSLV और GSLV के रॉकेट लॉन्चिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। पहले इसे श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 सितंबर 2002 को, कब? 5 सितंबर 2002 को केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम दे दिया गया। पहले श्रीहरिकोटा था, बाद में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा रेंज का अब नया नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। 3 प्रश्न नंबर छूट गया था, मालूम नहीं था। 2 ऑप्शन तो छाट लिए थे, लेकिन 2 नहीं छाट पाए। तो देखिए, कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा था ना, तो कानपुर से नाना साहेब है, ये तो सही है। बागपत से शाह महल है। बागपत से क्या? शाह कहाँ रहेगा? बाग में नहीं रहेगा, मल शाहमल कहाँ रहेगा? शाहमल बागपत। तो बागपत से शाहमल ठीक थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला भी ठीक था। मथुरा से वो नहीं था। मथुरा से कौन था ना? देवी सिंह थी। मथुरा से देवी सिंह था, यही था। 1857 विद्रोह में मथुरा से कौन नेतृत्व कर रहा था? देवी सिंह। 1857 के विद्रोह मथुरा के नेता देवी सिंह था। कदम सिंह 1800 विद्रोह मेरठ के नेता थे। कहाँ के थे? मेरठ के थे। कदम कहाँ के थे? कदम मेरठ के थे। और मथुरा के देवी कृष्ण भगवान, ये सब कहाँ के थे? मथुरा। तो मथुरा से हो जाएगा देवी, राधा के नाम पे देवी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देवी। देवी सिंह कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? मथुरा से। और कदम सिंह कहाँ से कर रहे थे? कदम मेरठ, लट पड़ेगा कदम पे। तो 1857 के और अन्य स्थान देखते हैं, नेता तो देखते हैं। लखनऊ से तो पता है बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर या बख्त खान। बहादुर शाह जफर या बख्त खान भी इसको बोलते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान। तो याद रहेगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, झाँक के याद कितना आप लोगों को कर दें। झाँक के देखिए, इसको हम झाँक देते हैं, ठीक है ना? बताइए लखनऊ से कौन? एक बार फिर से दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देखिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम कहाँ? लखनऊ से। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खान। बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं या बख्त खान, याद रहेगा। झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे। ग्वालियर से क्या याद रखना? तात्या टोपे। टोपे कहाँ से? लियर, ग्वालियर से। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन हो जाएगा? लियाकत अली। जगदीशपुर तो याद है, खान बरेली से। खान बरेली
बरेली से खान बहादुर। चलिए अब तो मौका नहीं देंगे, चलिए झाँक देते हैं। ठीक है, देखिए चलिए बताइए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल सही है। दिल्ली से कौन हो जाएगा? दिल्ली के बताइए। बख्त खान या जफर खान? बख्त खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर या बख्त खान, ठीक है ना। मथुरा वाला देवी सिंह हो जाएगा, और कहाँ वाला? मथुरा वाला देवी सिंह, और मेरठ वाला हो जाएगा कदम सिंह। ठीक है, देखिए ये अच्छा सवाल था, हम सही किए हैं इसको। किसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है ना, तो एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों का कुल मूल्य। ठीक है। नहीं, ये तो नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है ना, कुल मूल्य थोड़ा होता है, इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप होता है सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन नियमित रूप से उत्पादन संरचना, समय, सापेक्ष कीमतों और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए खाते में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है ना, किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य है, अतः वन सही नहीं है। ठीक है, ये होता है। कौन सा महासागर एस आकार का होता है? तो अटलांटिक महासागर है ना, जो एस आकार का होता है, अटलांटिक महासागर। ठीक है ना। यदि विश्व मानचित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो एस आकार का हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। जैसे दिखाते हैं पार के, देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, एस आकार का है ना। अगर आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो बेरेंट सागर, नॉर्वेजियन सागर और ग्रीनलैंड सागर के और डेनमार्क जलमंडलों के माध्यम से जुड़ा है। आर्कटिक सागर कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक सागर। अगर हम प्लूटो रिको गर्त जो लगभग 28,230 फीट गहरा है, अटलांटिक महासागर में है। पुर्टो रिको गर्त किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में। पुर्टो रिको गर्त किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त महासागर भी है। आते हैं पानी लेके दोस्तों। प्लूटो का अर्थ 28,230 मीटर गहरा अटलांटिक महासागर में है। यह सबसे व्यस्त वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त महासागर है। प्रशांत महासागर के बारे में देखिए नीचे। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इस महासागर का विस्तार उत्तर में आर्कटिक, जो अभी पढ़े ना, आर्कटिक, जो बेरेंट सागर, नॉर्वेजियन सागर और ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलमंडलों से जल डमरू मध्य से जुड़ा है ना, वही। यहाँ पे देखिए, इस महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर से और दक्षिण में दक्षिण महासागर तक है। इस महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के महाद्वीपों से घिरा है। तो प्रशांत महासागर एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका महाद्वीप से। 10,902 से 10,929 मीटर की गहराई वाला चैलेंजर डीप, जिसको मरियाना गर्त में स्थित है, इसे महासागर में स्थित दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी बोला जाता है। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु, ठीक है ना। भूमध्य सागर की बात बोलते हैं तो प्राचीन काल के व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक समुद्र एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मार्ग था। ठीक है। जिब्राल्टर जलमंडलों और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ता है। तो जिब्राल्टर वाला किसको जोड़ेगा? भूमध्य सागर और अटलांटिक, जो एस आकार का होता है। अफ्रीका में मोरक्को को यूरोप से, अफ्रीका में है ना, जो मोरक्को को यूरोप में स्पेन से भी अलग करती है। अफ्रीका में मोरक्को को और यूरोप में स्पेन से भी अलग करती है। अफ्रीका में किसको करेगा? मोरक्को को, और यूरोप में स्पेन से भी।
हिंद महासागर की बात करते हैं तो यह पृथ्वी की सतह पर दुनिया के महासागरों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह क्रमशः एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पश्चिम पूर्व में घिरा है। दक्षिण महासागर या आर्कटिका इसके दक्षिण में। हिंद महासागर में कुछ समुद्री क्षेत्रीय समुद्र है जैसे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, सोमाली सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी पर्यटक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से। ये देखिए बहुत ही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पैलेस ऑफ ऑन व्हील्स लग्जरी पर्यटक ट्रेन मुख्य रूप से भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है। देख रहे हैं ट्रेन के अंदर के ये सब है, लग्जरी ट्रेन इसकी बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुआ था 26 जनवरी 1982 को। 26 जनवरी 1982 को हुआ था। 26 जनवरी 1982 को। शाही सुविधाओं से भरपूर है। सितंबर से अप्रैल तक चलती है। अपनी 8 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से प्रस्थान करते हैं। दिल्ली से कुल 3000 किलोमीटर की यात्री में रेलगाड़ी पिंक सिटी, जयपुर, माघोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, आगरा होते हुए दिल्ली से वापस आती है। तो ये था। गहिरा माथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है आपका कहाँ है? ये मिलेगा आपको कहाँ? तो ये मिलेगा उड़ीसा में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के शोधकर्ताओं ने 3 सामूहिक घोंसले के शिकार स्थल गहिरा माथा देवी नदी के मुहाने और ये जो ओलिवे रेडल कछुओं की टैगिंग कर रहे हैं। तो गहरा माथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा 1875 से 1900 के बीच में नेता बिरसा मुंडा थे। 15 नवंबर 1875 का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को। अपने अधिकांश बचपन माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हुए बिताए। ये एक मुंडा जनजाति से थे। ठीक है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा सालगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त किया थी। इम्पोर्टेंट है कि अपनी शिक्षा जो है ना सालगा में, अपनी शिक्षा कहाँ? अपनी शिक्षा है जो सालगा में शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में। ठीक है। जयपाल नाग के मार्गदर्शन। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो मुंडा विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। इन्हें धरती आबा पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 9 प्रश्न कि कौन सा समाचार पटना से प्रकाशित होता था? तो भारतीय राष्ट्र है जो पटना से प्रकाशित होता था। कौन? भारतीय राष्ट्र होता है जो पटना से प्रकाशित होता था। एक दैनिक समाचार पत्र था। कैसा था? दैनिक था। यह दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सर सिंह के स्वामित्व में हुआ। इसकी शुरुआत 1928 में हुआ। ये भी पूछ सकते हैं इसकी शुरुआत हुआ सर कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में 1928 में। कब? 1928 में। पंजाब केसरी की स्थापना 1965 में लाला लाजपत नारायण ने किया था 1965 में। ठीक है। प्रभाकर ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा स्थापित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था। ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा स्थापित एक बंगाली दैनिक समाचार पत्र था। कौन? प्रभाकर। डॉन तो मोहम्मद अली जिन्ना पता था 1941 में नई दिल्ली में शुरू। यह कहाँ स्थित था? नई दिल्ली में। लेकिन इसका विभाजन के बाद इसका मुख्यालय कराची चल गया। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक है। डॉन। कौन है? डॉन। नाम कैसा रखा था? डॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्र। यहाँ मेन पॉइंट क्या निकला? ये भारतीय राष्ट्र जो है ना ये पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है। यह दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने शुरू किया था। 1928 में शुरू किया था। 1928 की कोई घटना याद है? हाँ, साइमन कमीशन के समय यह पत्र टॉप पे था। पंजाब केसरी 1965 में लाला जगत नारायण ने 1965 में लाला जगत नारायण ने किया था। और प्रभाकर ये बंगाली दैनिक समाचार पत्र था जिसको ईश्वर चंद्र गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा संवैधानिक प्रावधान जो है ना भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया? तो संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? तो संसदीय सरकार, विधि का शासन। संसदीय सरकार हो जाएगा, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है,
विशेषाधिकार रीट है, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ हम लोग की कौन सा पूछा था, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनता। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है ना, संसद के सदस्यों को प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, इसका व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मतलब लाभ उठाया जा सकता है। आर्टिकल 105 को देखिए। आर्टिकल 105 बोलता है ना, स्पष्ट रूप से दो विशेषाधिकार का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार है। संसद में बिरनीस विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन में इसकी समिति की बैठक जारी रहने के दौरान उसके शुरू होने से 40 दिन पहले एक समापन के 40 दिन बाद एक, ये इम्पोर्टेंट नहीं, अमेरिका से क्या क्या लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से इम्पोर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से, जापान से याद रखना है, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और आपातकाल वाला जर्मनी से। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, सिपकिल्ला। कौन सा सिपकिल्ला, सिपकिल्ला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा से। यह हिमाचल प्रदेश और भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए तीसरी सीमा स्थान है। अगर हम जोजिला बोलते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी खतरनाक पहाड़ी सड़कों में से एक है। जोजिला भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक समुद्र स्थल से ऊपर 3528 मीटर की ऊंचाई पे है। मतलब जोजिला वाला है ना, बहुत ही खतरनाक है, समझ ही रहे नाम कैसा है, जोजी, बहुत ही खतरनाक होता है, ऊंचा भी है। नाथुला सिक्किम में, नाथुला भी कहाँ है, सिक्किम में। ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, जोजिला लद्दाख में। जोजिला लद्दाख, लद्दाख और नाथुला सिक्किम में। लिपुलेख त्रिजंक्शन, यही देखिए लिपुलेख जो है ना, लिपुलेख द्वारा भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिजंक्शन है जो काला पानी घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखिए 5200 मीटर। तो लिपुलेख है ना, ट्राई जंक्शन कौन बनाता है, तो लिपुलेख बनाता है। लिपुलेख दर्रा है ना, भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रिजंक्शन है जो काला पानी घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएगा, भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन का काम ही करता है। नेक्स्ट, भारत की संविधान किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, तो पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची केंद्र राज्यों के शासित प्रदेशों की सूची। टोटल 12 अनुसूची। अनुसूची 1 क्षेत्र, ट्रेटी 2 में वेतन और भत्ते, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा, 5 में अनुसूचित जाति और 6 में अदर शेड्यूल एरिया, अन्य अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित क्षेत्र, 7 में संघीय संरचना, 7 में फेडरल स्ट्रक्चर, 7 में क्या, 7 में संघीय स्ट्रक्चर, 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 9 में लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती, 12 में नगर पालिका। अच्छा, वैश्विक वन्य संसाधन मूल्यांकन FRA किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो FRA है ना, जो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। FRA जो है ना किसके द्वारा, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था यार। प्रयाग हिंदी सम्मेलन बिहार में 2024 में आयोजित किया जाएगा। कब, 2024 में। सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 2024 में बिहार में 2024 में जो है ना, बिहार में प्रयाग हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में कहाँ होगा, बिहार में होगा। कहाँ होगा, बिहार में। बैठक की अध्यक्षता बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने आग्रह किया था। इसका मुख्यालय की अगर बात बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय हिंदी प्रयाग हिंदी सम्मेलन का, तो प्रयागराज में है।
2024 करेक्ट आंसर था यार, 29 मारे। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, SAI। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वें नंबर के जो एशियाई खेल एक उत्तराधिकारी संगठन सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत भारत सरकार खेल विभाग 25 जनवरी वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ना, 25 जनवरी तो सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकृत किया था। अब देखिए कुछ मुख्यालय, देखिए कौन मुख्यालय कहाँ है जो देखिए, तो याद रहेगा उसको हम टिक सही लगाएंगे और नहीं तो घेरेंगे। UPSC के RBI के तो मुंबई में है, UPSC के नई दिल्ली में है, सेबी के मुंबई में है, नाबार्ड के मुंबई में है, फिल्म वाला कहाँ मुंबई में है, ट्राई वाला कहाँ है? TRAI, ये मुंबई में नहीं है, दिल्ली में। ट्राई वाला कहाँ है? ये भी याद है। फसाई वाला भी नई दिल्ली में है, मुंबई नहीं मार देना। फसाई वाला नई दिल्ली में, फसाई नई दिल्ली में। BCCI का नई मुंबई में, BCCI का मुंबई में। देखिए ट्राई वाला नई दिल्ली में और IRDI के हैदराबाद में, IRDI के हैदराबाद में, CSIR के नई दिल्ली में। अगर हम दो को कम से कम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं उसको देखिए, ट्राई वाला याद रखिए और CSIR तो ठीक है ना, इसको हैदराबाद, IRDI। ट्राई वाला कहाँ? ट्राई के नई दिल्ली, ट्राई कर रहे हैं कहाँ? नई दिल्ली में, और IRDI हैदराबाद। हाँ अब इधर आइए तो देखिए नीति आयोग के तो याद है नई दिल्ली में, इसरो के याद है बेंगलुरु में है। नेशनल हाईवे वाला अथॉरिटी इंडिया का नई दिल्ली में रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण की सबसे ज़्यादा कहाँ? नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में ही रहेगा। इस्पात वाला कहाँ रहेगा? सेल के ये सब नई दिल्ली में ही रहेगा। LIC वाला पैसा कौड़ी मुंबई की बात है तो मुंबई में रहेगा। इस्पात वाला कहाँ रहेगा? इस्पात वाला नई दिल्ली में ही रहेगा। इस्पात वाला कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वाला नई दिल्ली में रहेगा। जितना भी अनुसंधान ये सब इम्पोर्टेंट है, NCERT के कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। DRDO के कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में ही रहेगा। फिक्की के कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली में रहेगा। तेल वाला ONGC के कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में ही रहेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद के कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में ही रहेगा। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में ही रहेगा। देखिए दो को इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन कौन, और दोनों नोएडा ही आंसर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कहाँ? नोएडा में है। कहाँ? नोएडा में रहेगा। और एगो इसका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, जिसको नासकॉम बोलते हैं, नासकॉम के कहाँ रहेगा? नोएडा में। नासकॉम के कहाँ रहेगा? नोएडा में। नासकॉम के कहाँ रहेगा? नोएडा में रहेगा। नासकॉम के कहाँ रहेगा? नोएडा में रहेगा। ठीक है, तो एक बार लिखने का प्रयास करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए एक बार लिख लेते हैं, देखिए तो सही है कि गलत। देखते हैं, ठीक है ना। इसे तो याद हो ही गया, चलिए याद हो गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति समर्थन प्रदर्शन करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम, यह 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। ठीक है ना। और अरे इतना बड़ा क्यों कर दिया? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। ठीक है ना। 2024 में ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम था, और 2024 वाला में हो गया ग्रह बनाम प्लास्टिक, और 23 वाला था ग्रह बनाम प्लास्टिक, 23 वाला में भी ये था। ठीक है, ये पहली बार उसकी उत्पत्ति 1970 में हुए थे, जब अमेरिका सीनेट नेशनल हार्वर्ड के छात्र डेनिस सेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के में बिगड़ते पर्यावरण और जनवरी 1969 में हुए बड़े पैमाने पर तेल रिसोर्स से परेशान थे।
गोदीबाड़ा सिंधु सभ्यता के किस स्थान पे है? तो लोथल में। कहाँ है? लोथल में। लोथल महत्वपूर्ण स्थल उनके सूचित दिया गया। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। ये वाला पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर ही होना ही नहीं चाहिए, ये तो सही है। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। इसमें 6 अन्य भंडार की 2 पंक्तियाँ हैं। 6 अन्य भंडार की किसकी है? 2 पंक्तियाँ हैं, ये भी याद। मानव शरीर की रचना बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ। मानव शरीर की संरचना है जो बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ। बैलगाड़ी इसमें है। दफन करने का सबूत भी मिला है कहाँ? हड़प्पा में मिला है। तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली अल्टीमेटली हो गया। अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ भी? पाकिस्तान। ऋतिक रोशन का एक मूवी भी इसमें है। सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। इसमें ग्रेट बात है, सबसे बड़ी ईंट का काम, सबसे बड़ा कोठरी, सबसे बड़ी इमारत भी है, प्रभावशाली जल निकासी है प्रणाली है, और दाढ़ी वाला आदमी की छवि है, बुने हुए सूत का टुकड़ा है, पशुपति की मोहर है, कुएं की सीढ़ियाँ का पर कंकाल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी बोला जाता है और खोज हुआ था R.D. बनर्जी द्वारा सिंध के लरकाना जिले में 1922 में। कब खोजा गया था? 1922 में खोजा गया था। चंद्रद्रोण की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे ही है और इसको खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज किसने किया था? N.G. मजमूदार ने। खोज किसने किया था? मजमूदार। इसमें भारत का लंका शहर मिला है। अच्छा, चंद्रद्रोण है ना जो बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर, और लंका शहर कहाँ मिला है? चंद्रद्रोण में। चूड़ियाँ का कारखाना, मनका का कारखाना, ये सब चंद्रद्रोण में मिला। सिर्फ आप इसको है ना चंद्रद्रोण को ट्रिक से याद कर लिए कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? मजमूदार ने। देखिए मजमूदार थे ना, मजमूदार तो एक समय के बाद था। मजमूदार गए पाकिस्तान में जब गए तो मजमूदार को बहुत ही जोर से क्या लगा? प्यास लगा। तो मजमूदार ने क्या किया ना कि लंका शायर बन गया। बोले हाँ मैं लंकेश हूँ, लंकेश। फिर बोला ना कि मैं क्या करोगे? तो बोला ना चंद्रुद्रो, हम चंद्रुद्रो की खोज करेंगे। तो मजमूदार ने चंद्रुद्रो की खोज कर दी। तो चंद्रुद्रो की खोज किसने कर दिया? मजमूदार ने चंद्रुद्रो की खोज इस प्रकार कर दिया। अगला धौलीवीरा। तो धौलीवीरा, वीर आदमी क्या होता है? जोश में। वीर आदमी जोश में होता है। तो वीर JP जोशी ने इनकी खोज कर दिया। विशेष जल प्रबंधन, तो ये याद हो गया। बनावली को कैसे याद करेंगे? बनावली में मनका और जौ इम्पोर्टेंट है। बनावली में मनका और जौ। बनावली फतेहाबाद में, घाघर नदी के तट पे। धौलावीरा गुजरात में है तो लूनी नदी के तट पे, ये भी याद रखिए। धौलावीरा लूनी नदी के, और बनावली रहेगा जो घाघर नदी पे। इसको याद कैसे करेंगे? बिस्वत के द्वारा। तो देखिए बनावली, वली जो था ना बहुत ही बिसत था। बली जो था, जैसे कि कोई भी मतलब कुछ भी बना देता था। बनावली मतलब कुछ भी बना लेता था, उसको बिसत प्राप्त था। क्या था? बिसत। तो बनावली वाला कौन हो जाएगा? बिसत। धौलावीरा को बीरा को जोश ने किया, जोशी ने। और चंद्रद्रोण को बताइए मजमूदार ने पाकिस्तान ने गया था ना पानी पीने। और अभी बताएं कौन? बनावली वाला बिसत। कोई भी चीज़ बना लेता था बनावली, बिसत से उसको बिसत प्राप्त था। अगला राखी गढ़ी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी जो है ना, राखी गढ़ हिसार घग्गर नदी के तट पे है। राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के तट पे है और बनावली भी घग्गर नदी के तट पे है। ये सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का यही है। इसको देखिए, राखी कौन ज़्यादा पहनता था? बसंत चौधरी। तो बसंत चौधरी को नहीं देखते? बड़का गो राखी फूल वाला पहनले रहते थे, तो उसको हो जाएगा बसंत चौधरी। तो इसको बसंत सिंधे ने खोज किया। किसने किया? बसंत सिंधे ने खोज किया। अगला सुंदकोंगडोर पाकिस्तान में है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच है। सुंदकोंगडोर पाकिस्तान में दस्ताना नदी के किनारे पे। कौन सी नदी पे? दस्ताना नदी के किनारे पे है। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच है। लोथल कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पे। लोथल थल भोग रहे थे, बहुत ही दिन सब भोगे।
भोगे हैं बहुत कुछ, तो लोथल थल थल करिएगा ना। ठीक है, कि इसमें चावल की खेती का परवान मिला, सिंधु घाटी के लोग बंदरगाह के लिए सेवा करते। नेक्स्ट देखिए, मेन तो यही पढ़ना था, ये याद हो गया तो फिर इधर तो कुछ ही नहीं है। सिंधु याद रखना महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण था और जल निकास से ग्रिड प्रणाली पता है। माता देवी या शक्ति माता देवी की पूजा किए जाते थे। योनि पूजा प्राकृतिक पूजा में मौजूद थी। ये भी पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। इन्होंने हवन कुंड नामक अग्नि पूजा भी की। अग्नि ये पूछता है, अग्नि पूजा किया था कि नहीं? हाँ किया था। पशुपति महादेव को जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता था। इसकी सभ्यता को लोग यूनिकॉर्न और बैलों की तरह पशु पूजा करते थे। कृषि पर आधारित व्यापार बहुत विकास हुआ। लोथल में एक पोर्ट मिला और निर्यात आयात होते थे। कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे। वजन और आकार आमतौर पर क्या थे? घनाकार क्यूबाइड में थे और पत्थर स्टाइट के बने होते। ये भी एग्जाम में स्टाइट, ठीक है। चीन किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? बुल्गारिया के साथ सीमा साझा नहीं करता। अफगानिस्तान के साथ तो करता है। चीन जो है बुल्गारिया के साथ, ऑप्शन के मुताबिक बुल्गारिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है ना? चीन 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये भी इनबाउंडेड है। कितना देशों के साथ? 14 देशों के साथ। इसमें से अफगानिस्तान है, भूटान है। देखिए, भूटान, भारत और कजाकिस्तान, तान वाला तीनों आ जाएगा। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये चारों आ जाएगा। तान वाला चारों हो गया। भारत, अब पाकिस्तान भी करवे करेगा। भूटान, भारत, मंगोलिया, लाओस, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान, वियतनाम, 14 देश करता है। तो यहाँ पे बुल्गारिया नहीं होगा। क्या होगा? बुल्गारिया होगा? नहीं होगा, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। पहले त्रिपुरा, लास्ट में मिजोरम। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। बांग्लादेश की जलवायु उपयुक्त है और यह पोषण सामग्री महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में कटहल स्वादिष्ट, मीठा और रसदार होने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर करी और विभिन्न व्यंजनों में भी किया जाता है। ये सब तो नहीं पूछेगा। अच्छा, कुछ देश की है ना, कुछ देश के राष्ट्रीय फल के बारे में देखिए।